संचार न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं संचार न्यूज से नेहा। आज हम मौजूद है श्रीनगर विधानसभा के क्षेत्र में बालाजी मंदिर में गुरु पूर्णिमा के महोत्सव में। आइए जानते हैं इस पूर्णिमा को कराने का उद्देश्य क्या है। गुरु पूर्णिमा, ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है ये लाखों सालों से चला आ रहा है। ये देवताओं से है और देवताओं ने भी अपने गुरु बनाए जिनका सब लोग जानते हैं। उनको कहा गया बृहस्पति, मतंग ऋषि के पुत्र थे बृहस्पति और शुक्राचार्य। अब दोनों श्रेष्ठ थे और दोनों की प्रतियोगिता हुई और उसमें कहा गया कि गुरु एक बनेगा। आप दो लोग एक ही बनेगा तो एक गुरु बनना था। अब उसमें चयन जिनका हुआ वो हुआ बृहस्पति का और उस कारण अपने जितने ये थे वो क्रुद्ध हो गए सारे अपने शुक्राचार्य। वो फिर देवता से उसने प्रार्थना की कि मेरे को भी दूसरा गुरु बना लो। कहना नहीं, गुरु तो एक ही बनेगा। ये हमारे शास्त्र वेद पुराण ग्रंथों में विदित है कि गुरु तो गुरु ही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्म है। इस चीज का भाव आता है। जब देवताओं ने मना कर दिया कि भाई गुरु बृहस्पति को घोषित कर दिया है तो आप लोग नहीं बन सकते, तो वो कहता है कि मैं देवता को जीने नहीं दूंगा। और ये लोग, आपको पता है कि जितने भी राक्षस पैदा हुए वो किसने करे? शुक्राचार्य ने, क्योंकि शुक्राचार्य अमर हो चुके थे। इसलिए उन पर किसी तरह का भी जो देवताओं ने अपना काफी चक्र चलाना चाहा पर वो नहीं चला, सिर्फ इस कारण क्योंकि वो अमर हो चुके थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जितने भी हैं राक्षस पैदा करूंगा और राक्षस अपने स्वर्ग लोक पर हमला करेंगे और उससे जीतेंगे। इस कारण 31 बार इंद्र जी का सिंहासन राक्षसों ने छीना है। यह आपको किसी शास्त्र वेद पुराण में नहीं मिलेगा। 31 बार जब छीना है, ये सब किसकी मेहरबानी थी? शुक्राचार्य। क्यों? शुक्राचार्य को कहा गया दैत्य गुरु। इनको दैत्य गुरु की उपाधि दी गई। वो क्यों दी गई? सिर्फ किसी कारण कि उन्होंने दैत्यों का साथ दिया, दैत्यों को शिष्य बनाया, उनके गुरु बने और राक्षस प्रवृत्ति करके आक्रमण करवाते थे। और इसी परंपरा को रोकने के लिए ही हनुमत का जन्म हुआ। हनुमान जी आए, रामदूत बन के, राम भक्त बन के, राम अंजनी के लाल, केशरी नंदन, मारुति नंदन, सबका रूप इन्होंने धारण करा। उसके बाद में 31 बार के बाद में 32वां बार नहीं आया। सब राक्षसों का पतन हुआ है। सब राक्षसों का पतन हुआ। सब राक्षसी अंत में सब जानते हैं कौन से राक्षस का पतन हुआ? रावण। आई रावण, जो कि संसार में तीनों लोगों में इनके मुकाबले का कोई भी ज्ञानी शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में कोई नहीं, और इनका हुआ ऐसा करा गया। तो ये चीज क्या है? ये यही चीज है सारी कि इसलिए गुरु परंपरा बने। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, इसलिए गुरु परंपरा चाहिए। दूसरा, इसके साथ ही गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं, ये सबसे विषय है जानने का, जो हमारे सब लोग नहीं जानते। आप मीडिया वाले हो, आप नहीं जानते। आज आपको इस चीज का सुवृक्ष मिलेगा कि भाई गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं। गुरु पूर्ण है माँ। सबसे पहले गुरु कौन है? माँ। फिर कौन है? गुरु पिता, जिसने लालन पोषण किया। फिर दूसरे गुरु बनते हैं पितृदेव, जो कि 84 लाख योनि में सिर्फ मनुष्य को प्राप्त हुए हैं। जो दशरथ के 14वें दादा थे, राजा भागीरथ, उन्होंने अपने बुजुर्गों को जीवित करने के लिए गंगा नदी का उद्गम किया और ब्रह्मा जी की कमंडल से नदी लिखी। नदी का बहाव हुआ, रोका गया। उसके बाद में शंकर जी ने अपनी उसमें बांधा। तो बांधने के बाद में फिर जमीन पे आई और चलती चलती कहाँ आई? कहने वहां चलो जहाँ पे गंगा नदी आई और आज पवित्र है, ये सामने कर गुरु इस चीज की प्रेरणा, यानी जो भवसागर से निकाल के
प्राणी का उद्धार करे। शिव शक्तिपीठ बालाजी धाम, ये बालाजी का दिल्ली धाम है। यहाँ 31वां आयोजन हो रहा है और ये परंपरा ऐसी है, यहाँ मंगल और शनि को दरबार लगता है 4 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक। दैहिक दैविक संकल्प संसारिक किसी तरह का भी कष्ट है तो सब निःशुल्क यहाँ किया जाता है। दूसरा, जहाँ डॉक्टर हमारा जो मेडिकल, हम सबसे पहले कुछ भी खांसी जुकाम कुछ डॉक्टर के पास जाते हैं, जब वो फेल हो जाते हैं बीमारी दूर हो जाती है। जब उस दूरी को लेने के लिए तो कौन काम करता है? परमात्मा। हमारा परमात्मा साक्षात है। हमारे बालाजी महाराज सभी के कष्ट मिटाते हैं, सिलाते हैं राम राम की रूपी, सबको मत मिलाते हैं। कौन काटता राम के बंधन? जो ये ना हो। तो गुरु पूर्णिमा की आप मीडिया वालों को भी, भारतवर्ष को भी, सनातन धर्म को भी, क्योंकि सनातन धर्म हमारे गुरु पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है इस तरह, तो इन सबका हम साधुवाद देते हैं। सबके लिए कल्याण हो, सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, हमारे देश का कल्याण हो, विश्व में हमारा विश्व गुरु हमारा 2027 में हो, यही एक हमारी कामना है और यही कामना लेकर चल रहे हैं। तो सत्य दरबार की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो देखा हमने यहाँ के महोत्सव का जो दृश्य था कितना अच्छा था और यहाँ के श्रद्धालुओं को कितना आनंद आया। यहाँ के कई प्रसिद्ध है, यह 31 साल से चलाया जा रहा है। बने रहिए संचालकों के साथ। न्यूज़ के साथ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।